12वीं सदी का मंगोलिया, खुले मैदान, घास की स्टेपीज और हर तरफ घोड़ों की टापें। यहाँ ताकत ही कानून थी और हर दिन एक जंग। इसी कठोर धरती पर ओनोन नदी के किनारे 1162 में एक बच्चे का जन्म हुआ, तेमुजिन। उसके जन्म के वक्त उसकी मुट्ठी में खून का थक्का था, जिसे मंगोल शमान ने एक महान योद्धा का संकेत माना। तेमुजिन का बचपन संघर्षों से भरा था। विरासत में उसे सिर्फ स्टेपीज की सच्चाई मिली। उसने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी और तीरंदाजी सीख ली थी। उसके पिता येसुगेई उसे सिखाते थे कि इस बेरहम दुनिया में कैसे टिकना है। तेमुजिन अपने पिता की तरह महान सरदार बनना चाहता था, लेकिन किस्मत उसके लिए और भी इम्तिहान तैयार कर रही थी। उसकी दुनिया छोटी थी, परिवार, कबीला, कुछ दोस्त, लेकिन खतरे हर तरफ थे। तेमुजिन ने देखा कि दुश्मनी कैसे कबीलों को तबाह कर देती है। उसने सीखा कि यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकता है। यही सबक उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। यही थी उस तूफान की शुरुआत जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। 9 साल की उम्र में तेमुजिन के पिता की हत्या हो गई। कबीले ने तेमुजिन और उसके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। अब उनका जीवन सिर्फ संघर्ष था, भूख, ठंड और दुश्मनों का डर। तेमुजिन को एक बार दुश्मन कबीले ने गुलाम भी बना लिया, लेकिन उसकी जिजीविषा नहीं टूटी। मुश्किल वक्त में बोघूरचू और जेल में जैसे दोस्तों ने उसका साथ दिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मंगेतर बोरते। जब बोरते का अपहरण हुआ, तेमुजिन ने हार नहीं मानी। उसने तोगरुल खान और जमुका की मदद से बोरते को छुड़ाया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। इस संघर्ष ने तेमुजिन को सिखाया कि वफादारी और दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। उसने सीखा कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब उसके दिल में सिर्फ एक सपना था, मंगोलों को एकजुट करना। तेमुजिन अब एक नेता बन चुका था। उसने समझा कि मंगोल कबीले आपसी दुश्मनी के कारण कमजोर हैं। उसने सेना में भर्ती का आधार काबिलियत और वफादारी बनाया, न कि खून का रिश्ता। उसकी सेना दशमलव प्रणाली पर संगठित थी। अरबन, जगून, मिंगन, तुमेन। तेमुजिन की शोहरत फैलने लगी। छोटे छोटे कबीले उससे जुड़ने लगे। उसने तातार कबीले को खत्म किया और अपने प्रतिद्वंद्वी जमुका को हराया। एक एक करके केरित, नैमन, मर्किट्स जैसे ताकतवर कबीले उसके झंडे के नीचे आ गए। मंगोलिया अब एकजुट था, एक नए राष्ट्र के रूप में। 1206 ओनोन नदी के किनारे कुरुलताई में तेमुजिन को चंगेज खान घोषित किया गया, समस्त विश्व का शासक। उसने यसा नामक लिखित कानून लागू किया, जिसमें अनुशासन, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की नींव रखी गई। मंगोल समाज अब एक राष्ट्र बन चुका था। चंगेज खान ने एक ऐसी सेना बनाई जो दुनिया में बेमिसाल थी। घुड़सवार, तीरंदाज और तेज। उसने जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध को हथियार बनाया। सबसे पहले उसने उत्तरी चीन के जिन साम्राज्य पर हमला किया और बीजिंग पर कब्जा किया। मंगोल अब सिर्फ मैदानों के नहीं, शहरों के भी विजेता बन चुके थे। अब चंगेज खान की नजरें पश्चिम की ओर थीं। मध्य एशिया का ख्वारज्म साम्राज्य। उसने पहले व्यापार की कोशिश की, लेकिन ख्वारज्म के गवर्नर ने मंगोल व्यापारियों को मार डाला। यह यसा का खुला उल्लंघन था। चंगेज खान ने बदला लेने की ठानी। 2 लाख मंगोल योद्धाओं की सेना ने ख्वारज्म पर हमला किया। मंगोलों ने कई दिशाओं से हमला कर शाह को भ्रमित कर दिया। बुखारा, समरकंद, उतरार जैसे शहर तबाह हो गए। इनालचुक को दर्दनाक मौत दी गई। शाह भागता रहा और अंत में मारा गया। ख्वारज्म साम्राज्य का विनाश पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी था। चंगेज खान को चुनौती मत दो। ख्वारज्म के बाद जेबे और सुबुताई ने 20,000 सैनिकों के साथ कैस्पियन सागर के चारों ओर ऐतिहासिक यात्रा की। उन्होंने जॉर्जिया, आर्मेनिया और रूस की सेनाओं को हराया। 1223 में कालका नदी की लड़ाई में रूसी सेना को पूरी तरह से कुचल दिया गया। यह सिर्फ विजय नहीं, बल्कि यूरोप के लिए चेतावनी थी। सुबुताई ने यूरोप की ताकत और कमजोरियों का पूरा नक्शा तैयार किया। ओगेदेई खान के शासन में मंगोल सेना ने रूस, पोलैंड और हंगरी तक हमला किया। यूरोप पर मंगोलों का साया मंडराने लगा, लेकिन ओगेदेई की मौत के कारण सेना लौट गई। मंगोल साम्राज्य ने पैक्स मंगोलिका, मंगोल शांति का युग शुरू किया। एक ही कानून, एक ही शासक और तेज डाक व्यवस्था याम ने पूरे साम्राज्य को जोड़ा। सिल्क रोड फिर से खुला, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। मंगोल शासक धार्मिक रूप से उदार थे, हर धर्म को आजादी थी। चीन से बारूद,
प्रिंटिंग प्रेस और मध्य एशिया से गणित खगोल विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। लेकिन यह शांति लाखों लोगों के खून पर टिकी थी। मंगोलों ने दुनिया को करीब लाने की नींव रखी, एक वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत। 1227 चंगेज खान अपने आखिरी अभियान में घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने बेटों को एकजुट रहने की सलाह दी और ओगेदेई को उत्तराधिकारी चुना। उसकी कब्र आज भी रहस्य है, कोई नहीं जानता वह कहां दफनाया गया। उसके बेटों और पोतों ने साम्राज्य को और फैलाया। कुबलई खान ने चीन, बुलगु ने बगदाद जीता। लेकिन धीरे धीरे सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और साम्राज्य बिखरने लगा। चंगेज खान की भविष्यवाणी सच हुई, एकता टूटी, साम्राज्य बंट गया। फिर भी उसकी विरासत अमर रही, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के निर्माता के रूप में। मंगोल साम्राज्य खत्म हुआ, लेकिन उसका असर आज भी दुनिया में दिखता है। उन्होंने कई पुराने साम्राज्यों को मिटाया, नए राष्ट्रों की नींव रखी। मंगोलों के व्यापार मार्गों ने पूर्व पश्चिम को जोड़ा, तकनीकें और विचार फैले। उनकी क्रूरता और विनाश की कहानियां आज भी डराती हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने दुनिया को बदला। ब्लैक डेथ जैसी महामारी भी मंगोल मार्गों से फैली। उनकी विरासत जटिल है। मंगोलिया में चंगेज खान आज भी राष्ट्रीय नायक है, एकता और गौरव का प्रतीक। यह कहानी है इच्छा शक्ति, सपनों और जुनून की। एक अकेला इंसान भी इतिहास बदल सकता है।